गांव के एक पुराने मोहल्ले में, जहां तंग गलियां और पुराने मकान खामोशी से खड़े थे, वहीं रहने वाली लड़की सलीमा की जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वह एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़की थी, जो अपनी अम्मी और छोटे भाई अयान के साथ रहती थी। अब्बा का सालों पहले इंतकाल हो चुका था और घर की जिम्मेदारी सलीमा के कंधों पर थी। रात का वक्त था। चांद की हल्की रोशनी पुरानी गलियों को और डरावना बना रही थी। सलीमा अपने घर की चौखट पर बैठी थी कि अचानक उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। वह कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं, जैसे किसी इंसान की आंखें हों। बिल्ली धीरे धीरे सलीमा की तरफ बढ़ी और बिना डरे उसके पास बैठ गई। जैसे ही सलीमा ने हाथ बढ़ाया, बिल्ली ने हल्की सी गुर्राहट भरी, लेकिन फिर शांत हो गई। उसकी आंखें अब और भी अजीब लगने लगीं, जैसे उन आंखों में कोई छिपा हुआ संदेश हो। अगली सुबह सलीमा जब उठी तो उसने देखा कि वह बिल्ली उसके कमरे में बैठी थी, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। आखिर यह बिल्ली कमरे में आई कैसे? उसके बदन में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। जब वह रसोई में अम्मी के पास गई तो उन्होंने भी अजीब बात बताई। बेटी, मैंने रात को इस बिल्ली को तुम्हारे बिस्तर पर बैठे देखा था, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गई। सलीमा का दिमाग चकरा गया। क्या यह कोई मामूली बिल्ली थी या फिर कुछ और? शाम होते ही फिर वही बिल्ली घर के आंगन में आ बैठी। इस बार सलीमा ने गौर किया कि उसकी परछाई इंसान जैसी थी। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसने अपनी आंखें झपकीं, बिल्ली अचानक गायब हो गई। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब सलीमा ने रात के अंधेरे में अपने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। वह डरते हुए बाहर झांकने लगी, मगर दरवाजे के पीछे जो दिखा वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। सलीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के पीछे जो था वह उसकी सोच से भी परे था। वहीं काली बिल्ली, लेकिन इस बार उसकी आंखें सुर्ख लाल चमक रही थीं। जैसे ही सलीमा ने दरवाजा खोला, वह बिल्ली घर के अंदर तेजी से भागी और अम्मी के कमरे की तरफ चली गई। या अल्लाह, सलीमा के मुंह से बस इतना ही निकला और वह जल्द से पीछे भागी। लेकिन जब उसने अम्मी के कमरे में झांका तो वहां कोई नहीं था। ना अम्मी, ना बिल्ली। उसके पूरे जिस्म में ठंडक दौड़ गई। कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाने पर अम्मी बिस्तर पर गहरी नींद में सोती नजर आई, लेकिन वह बिल्ली गायब थी। क्या यह कोई वहम था या फिर कोई हकीकत? सुबह हुई तो सलीमा को अजीब महसूस हो रहा था। वह सोच में डूबी थी कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी अयान ने उसके कान में धीरे से कहा, अपा, वह काली बिल्ली हमारे आंगन में है और कुछ अजीब कर रही है। सलीमा घबराते हुए बाहर निकली और जो देखा उसने उसकी धड़कनें रोक दी। बिल्ली अपने पंजों से जमीन पर कुछ लिख रही थी। उसने जैसे ही ध्यान से देखा, मिट्टी पर जो लिखा था वह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। सलीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ये बिल्ली कौन थी और क्या खत्म होने वाला था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, बिल्ली की गहरी गुर्राहट से पूरा आंगन गूंज उठा। इस बार उसकी आंखों से जैसे लपट निकल रही थी। अचानक पास रखी मिट्टी की हांडी अपने आप हवा में उठ गई और जमीन पर जोर से आ गिरी। बिस्मिल्लाह, सलीमा ने घबरा कर पढ़ा और अम्मी की तरफ भागी। अम्मी और अयान इस शोर से जाग गए थे। जब अम्मी ने सलीमा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो वह परेशान हो गई। क्या हुआ बेटी? सलीमा कुछ कहती, इससे पहले ही अयान ने कांपती आवाज में कहा, वह बिल्ली बोल रही थी। अम्मी और सलीमा दोनों अवाक रह गईं, लेकिन सलीमा के होश तो तब उड़े जब उसने देखा कि वह काली बिल्ली अब बिल्कुल पास आकर उसे घूर रही थी और उसकी शक्ल धीरे धीरे बदल रही थी। सलीमा की आंखें हैरत से फैल गईं। वह काली बिल्ली अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसकी नुकीली मूंछें छोटी होने लगीं, पंजे मानो इंसानी उंगलियों में बदल रहे थे और उसकी सुर्ख लाल आंखें किसी इंसान जैसी दिखने लगीं। अयान कांपते हुए सलीमा के पीछे छिप गया और अम्मी भी अब तक कुछ समझ नहीं पाई थीं। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? सलीमा ने घबरा कर कहा। अचानक बिल्ली की गुर्राहट एक खौफनाक हंसी में बदल गई और फिर वह पूरी तरह इंसान में तब्दील हो गई। सलीमा, अयान और अम्मी की आंखें फटी रह गईं। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल गहरी काली चादर में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रूह कंपा देने वाला था। उस औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत मासूम हो, लेकिन मासूमियत से कोई नहीं बचता।
सलीमा के पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? औरत ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने दोबारा खोला, उसकी पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, जिसे तुम बिल्ली समझ रही थी वह मैं थी, और जिसे तुम अपना घर समझ रही हो वह अब तुम्हारा घर नहीं रहा। अम्मी ने यह सुनते ही कुरान शरीफ से एक आयत पढ़नी शुरू की, लेकिन औरत ने एक भयानक चीख मारी जिससे पूरा घर हिल गया। अम्मी का हाथ थरथरा लगा। अचानक कमरे की सारी चीजें खुद ब खुदा हिलने लगीं। अलमारी के दरवाजे खुल गए, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और जलते हुए दी की लौ नीले रंग में बदल गई। सलीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, यह कोई आम औरत नहीं थी और ना ही यह कोई मामूली बिल्ली थी। अचानक वह औरत सलीमा के करीब आई और फुसफुसाई, तुम्हें बचने का बस एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सलीमा की धड़कन रुक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। क्या वह उसकी बात माने या फिर कोई और रास्ता निकाले? लेकिन उससे पहले कि सलीमा कुछ सोच पाती, उस औरत ने अचानक अपना हाथ उठाया और पूरे घर में अंधेरा छा गया। अचानक अंधेरे ने घर पर फिर से हावी होने का जबरदस्त द्वार शुरू कर दिया। उस रहस्यमयी औरत के अचानक गायब हो जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो वक्त ठहर सा गया हो। सलीमा, अयान और अम्मी तीनों एक दूसरे की ओर घबराहट भरी निगाहें डाल रहे थे। कुछ देर बाद जैसे ही सन्नाटा अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, बाहर से एक धीमी गूंजती हुई आवाज ने घर में हलचल मचा दी। वह आवाज कुछ कुरान की आयतों की तरह मीठी लेकिन गंभीर थी, जिसने अम्मी के दिल में एक अजीब सी राहत भी जगा दी। अम्मी ने झट से अपनी जुबां पर दुआओं के अल्फाज उतारने की कोशिश की, मानो उस आवाज के पीछे कोई रहस्य छुपा हो। सलीमा ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपने कदमों से उस ओर बढ़ना शुरू किया, जहां से वह मंद प्रकाश झलक रहा था। कमरे के एक कोने में अब हल्की हल्की रोशनी उभर आई थी, मानो खुदा की रहमत का एक छोटा सा इशारा हो। अयान ने कांपते हुए पूछा, अपा क्या यह रोशनी हमारी दुआओं का असर है? सलीमा ने अपनी आंखों में डर के साथ साथ आशा की चमक भी देखी और धीरे से कहा, हो सकता है कि यह उस अंधकार को चीरते हुए हमें राह दिखा रही हो, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। तभी जैसे ही रोशनी थोड़ा बढ़ी, अंधेरे से एक ठंडी हवा का आया और उसी के साथ फिर से वह रहस्यमयी आवाज अब और भी साफ सुनाई दी, तुम्हारी दुआओं में ताकत है, पर याद रखो, मैं वह हूं जो अतीत और वर्तमान के बीच की दीवारें गिरा सकता हूं। सभी के मन में सवाल और खौफ की लहर दौड़ गई। क्या वह आवाज सचमुच किसी रहस्यमयी हकीकत का खुलासा कर रही थी, या फिर यह सब एक नई चाल थी जो उन्हें और भी गहरे अंधेरों में ले जाने वाली थी? अम्मी ने अपनी जुबान से तुरंत कुछ आयतें पढ़ना शुरू किया, मानो इन शब्दों में उस अनजान खतरे से लड़ने की ताकत छुपी हो। अब उस मंद प्रकाश की चमक में एक नई उलझन ने जन्म लिया। क्या यह प्रकाश उनके लिए उम्मीद का संदेश है, या फिर उस अंधेरे का हिस्सा है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है? सलीमा के दिल में एक अजीब सा जज्बा था, लेकिन सवाल वहीं अटका रहा। क्या वे इस रहस्य के सच्चे मर्म को जान पाएंगे, या फिर यह और भी भयानक मोड़ों से भर जाएगा? सलीमा की आंखें उस हल्की रोशनी पर टिक गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अम्मी लगातार कुरान की आयतें पढ़ रही थीं, जबकि अय्यान डर से उनके पीछे छिपा हुआ था। अचानक उस रोशनी के बीच से एक परछाई निकलने लगी। धीरे धीरे आकार लेती हुई सलीमा ने घबराकर कदम पीछे खींच लिए, लेकिन तभी वह परछाई पूरी तरह इंसान की शक्ल में बदल गई। पर यह वही रहस्यमयी औरत नहीं थी, यह कोई और था। एक लंबा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आवाज आई, सलीमा, ये घर अब तुम्हारे रहने लायक नहीं है। सलीमा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? उस शख्स ने धीरे से कहा, यह बिल्ली जिससे तुम डर रही हो, यह कोई आम जानवर नहीं। ये एक हकीकत है जो बरसों से इस घर में दफन थी, लेकिन तुमने इसे जगा दिया। अम्मी ने अचानक तेज आवाज में आयतें पढ़नी शुरू कर दी। वह रहस्यमयी शख्स थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुमने इस घर में और वक्त बिताया तो तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो पिछले लोगों का हुआ था। पिछले लोग। सलीमा चौंक गई। वह आदमी अब गायब होने लगा था, लेकिन जाते जाते बस एक ही शब्द कहा, बिल्ली को मत छोड़ना, लेकिन खुद को बचाना मत भूलना। और फिर वह परछाई पूरी तरह अंधेरे में गुम हो गई। सलीमा, अयान और अम्मी अभी तक उसी जगह खड़े थे,
जहां वह रहस्यमय शख्स अचानक प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया। उसके आखिरी शब्द बिल्ली को मत छोड़ना, लेकिन खुद को बचाना मत भूलना, अब भी सलीमा के कानों में गूंज रहे थे। अम्मी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। ये जगह अब महफूज नहीं रही। लेकिन सलीमा के दिल में उलझन थी। अगर यह घर महफूज नहीं तो वह बिल्ली कैसे उनसे जुड़ी हुई थी? क्या वह सिर्फ एक जानवर थी या उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? नहीं अम्मी, जब तक हमें हकीकत का पता नहीं चलता हम कहीं नहीं जाएंगे, सलीमा ने मजबूती से कहा। तभी घर के कोने से एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। सलीमा और अयान ने धीरे से उस तरफ देखा। वह काली बिल्ली फिर से वहां बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा सुर्ख हो चुकी थीं। अचानक बिल्ली ने जोर से म्याऊ किया और पूरे घर की लाइट्स अपने आप झपक लगी। पंखा जोर जोर से घूमने लगा और खिड़कियों के शीशे बजने लगे। सलीमा घबराकर चीख पड़ी, या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? लेकिन इस बार अम्मी ने घबराने के बजाय बिल्ली की ओर ध्यान से देखा। उन्होंने धीरे से कुरान की एक आयत पढ़नी शुरू की। आयतुल कुर्सी। जैसे ही उन्होंने पहली लाइन पूरी की, बिल्ली की आंखें चमकने लगीं। फिर वह अचानक से कांपने लगी, जैसे कोई उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अयान सहम गया। अप्पा, ये बिल्ली, ये कोई आम जानवर नहीं। और फिर अचानक बिल्ली की जगह एक छोटी बच्ची खड़ी थी। सलीमा और अम्मी के होश उड़ गए। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। वह बच्ची, जो अब बिल्ली की जगह खड़ी थी, सहमी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मुझे बचा लो, वरना वह मुझे फिर से पकड़ लेगा। कौन? सलीमा ने थरथरा हुए पूछा। बच्ची ने कांपते हुए कहा, जिसने मुझे इस बिल्ली के शरीर में कैद किया था। घर में जैसे ही उस बिल्ली की जगह एक बच्ची प्रकट हुई, सलीमा और अम्मी के रगे खड़े हो गए। अय्यान घबराकर सलीमा के पीछे छिप गया। वह बच्ची कांप रही थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और डर था। तुम कौन हो? सलीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बच्ची ने थरथरा हुए कहा, मेरा नाम फिजा है, मुझे बचा लो। अगर उसने देख लिया कि मैं फिर से इंसान बन गई हूं तो वह मुझे और भी बुरी सजा देगा। कौन कौन तुम्हें सजा देगा? अम्मी ने परेशान होकर पूछा। फिजा की आंखों में डर और भी गहरा हो गया। उसने धीरे से कहा, वह जो इस घर के हर कोने में मौजूद है, जो हमें देखता है लेकिन हमें कभी दिखता नहीं। सलीमा ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अचानक घड़ी की टिक-टिक जोर से गूंजने लगी। पंखे से एक अजीब सी हवा चलने लगी, मानो कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। फिजा ने सिसकते हुए कहा, मुझे उस आदमी ने इस बिल्ली के शरीर में कैद कर दिया था। जब मैं छोटी थी तब मैं भी तुम्हारी तरह एक आम लड़की थी। लेकिन लेकिन क्या? सलीमा ने बेसब्री से पूछा। फिजा ने डरी हुई नजरों से सीढ़ियों की ओर देखा और फिर धीरे से फुसफुस आई, वह शख्स अब भी यहां है और हमें देख रहा है। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अय्यान जोर से चीख पड़ा। अपा सलीमा ने घबराकर अम्मी का हाथ पकड़ लिया। चारों ओर एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई दीवारों के अंदर चल रहा हो। और फिर एक गहरी डरावनी आवाज आई, जो घर के हर कोने से आती महसूस हो रही थी। तुमने उसे इंसान बना दिया, अब इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। कमरे में अंधेरा था। हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी। तुमने उसे इंसान बना दिया, अब इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। ये डरावनी आवाज हर कोने से गूंज रही थी। अम्मी ने जल्दी से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं, लेकिन आवाज तेज होती गई। दीवारों पर जैसे साए लहराने लगे। फिजा सहमी हुई, सलीमा के पीछे छिप गई। कौन हो तुम? सलीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट गूंजने लगी। एक एक करके कदमों की आवाज तेज होती गई, जैसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। अयान घबराकर सलीमा की शाल पकड़कर रोने लगा। टप टप छत से काले पानी की बूंदें टपकने लगीं। यह कोई आम पानी नहीं था। इसमें से तेज बदबू आ रही थी, मानो यह किसी गले सड़े जिस्म से निकली हो। फिजा कांपती हुई बोली, वह आ रहा है, वह हमें छोड़ने वाला नहीं। अचानक दरवाजा जोर से खुद ब खुदा बंद हो गया। अम्मी ने घबराकर अल्लाह को पुकारा। तभी सीढ़ियों से एक परछाई नीचे उतरने लगी। धीरे धीरे उसकी शक्ल साफ होने लगी। लंबा कद, काले कपड़े, चेहरा पूरी तरह धुंधला। यह वही आदमी था जिसने फिजा को बिल्ली बनाया था। उसकी आंखों से काली धुएं जैसी लपटें उठ रही थीं। वह धीरे धीरे पास आ रहा था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसकी डरावनी आवाज गूंजी, लेकिन तुमने मेरी कैद तोड़ दी।
अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सलीमा ने घबराकर कुरान उठाई और तेज आवाज में आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही पहली आयत पूरी हुई, वह आदमी चीखकर पीछे हटने लगा। उसकी चमकती आंखों में गुस्सा भर गया। तुम सोचती हो कि इससे बच जाओगी? उसने गुस्से से कहा। यह सिर्फ शुरुआत है सलीमा। और फिर एक भयानक जोर की गड़गड़ाहट हुई, जैसे पूरी जमीन हिल गई हो। फिजा जोर से चीखी, वह हमें यहां से भागने नहीं देगा। और तभी दरवाजा फिर से खुल गया, लेकिन बाहर अंधेरा था, एक गहरा खौफनाक अंधेरा। अब सवाल यह है कि वह रहस्यमयी ताकत कौन है? क्या सलीमा, अयान और अम्मी इस खतरे से बच पाएंगे? और फिजा की सच्चाई क्या है? अगले भाग में होगा। बड़ा खुलासा। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा काला अंधेरा था, जैसे वहां कोई दुनिया ही ना हो। हवा में सड़ांध घुली थी और दूर कहीं अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत सारी सांपों की फुफकार आपस में मिलकर कोई शब्द बना रही हों। फिजा ने डर कर सलीमा का हाथ पकड़ लिया। वह हमें यहां से जाने नहीं देगा। सलीमा की धड़कन तेज हो गई। अम्मी अभी भी कुरान की आयतें पढ़ रही थीं, लेकिन अब वह रहस्यमयी आदमी हंसने लगा था। तुम मुझे इन शब्दों से नहीं रोक सकती और ना ही इस लड़की को बचा सकती हो, सलीमा ने गुस्से से कहा। कौन हो तुम? और फिजा को बिल्ली क्यों बनाया था? आदमी की आंखों में काली लपट और तेज हो गई। क्योंकि यह मेरी अमानत थी। सलीमा और अम्मी एक दूसरे को देखने लगी। फिजा डर से कांप रही थी। नहीं, यह झूठ बोल रहा है। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, सच यह है कि यह लड़की पहले से ही मेरी थी, मेरी दुनिया की, लेकिन इसने मेरी कैद तोड़ दी। सलीमा ने घबराकर पूछा, कौन सी दुनिया? आदमी मुस्कुराया। अचानक उसकी परछाई बड़ी होने लगी और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। जहन्नुम की दुनिया सलीमा और अम्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम झूठ बोल रहे हो, फिजा चिल्लाई। तुमने मुझे धोखे से उस दुनिया में खींचा था। सलीमा को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन तभी फिजा की आंखें अचानक सफेद पड़ गईं। वह जमीन पर गिर पड़ी और अजीब आवाज में चीखने लगी। आदमी ने गहरी हंसी के साथ कहा, अब देर हो चुकी है, अब यह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और अचानक फिजा की बॉडी हवा में उठने लगी। चारों तरफ काली धुंध फैलने लगी और वह अंधेरे में गायब होने लगी। नहीं, सलीमा चीख पड़ी। लेकिन अब फिजा को बचाने के लिए बस एक ही रास्ता था। उसका असली नाम जानना। फिजा हवा में उठ चुकी थी और उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। चारों ओर अंधेरा गहरा हो रहा था। वह रहस्यमय आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था। अब यह मेरी दुनिया में लौट रही है, उसने गहरी आवाज में कहा। मां घबराई नहीं, बल्कि उसने कुरान की आयतें और तेज पढ़नी शुरू कर दी। अचानक फिजा का शरीर कांपने लगा। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, फिजा चीख पड़ी। अम्मी ने भी जोर से दुआ पढ़ी और तभी एक भयानक गंजद चीख पूरे घर में फैल गई। सलीमा, मेरा नाम पुकारो, फिजा ने कांपते हुए कहा। सलीमा चौंक गई। क्या तुम्हारा असली नाम फिजा नहीं है? नहीं, उसने मेरा नाम छुपा लिया था। अगर तुम मेरा असली नाम पुकार लोगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी। सलीमा ने जल्दी से सोचना शुरू किया। वह नाम क्या हो सकता है? अचानक उसके दिमाग में एक झलक आई। बिल्ली के पंखों पर जो निशान था वह अरबी भाषा में एक नाम जैसा लग रहा था। सलीमा ने जोर से पुकारा, जैरा। जैसे ही उसने यह नाम पुकारा, पूरा घर हिलने लगा। वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। एक तेज चमकदार रोशनी फिजा या जायरा के चारों ओर फैल गई और वह अंधेरे की कैद से आजाद हो गई। आदमी धुआं बनकर हवा में गायब हो गया। फिजा, जो अब जायरा थी, जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे बचा लिया, मैं अब आजाद हूं। सलीमा, अम्मी और अयान के चेहरे पर सुकून था, लेकिन साथ यह डर भी कि आखिर वह आदमी कौन था। जायरा ने धीरे से कहा, वह कोई इंसान नहीं था, वह जन्नत, जिसने मुझे अपनी दुनिया में बांध रखा था। लेकिन अब वह हमेशा के लिए चला गया। घर में सब कुछ शांत हो चुका था। अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, यह सबक है कि हमें हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। सलीमा ने जायरा की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब तुम बिल्ली नहीं, बल्कि एक आम लड़की की तरह जिंदगी जी सकती हो। जायरा की आंखों में पहली बार सुकून और खुशी थी, और इस तरह एक अजीब बिल्ली की कहानी खत्म हुई। लेकिन यह राज हमेशा कायम रहेगा कि वह जिन्न आखिर कौन था और क्या। वह सच में हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए